हेलो दोस्तों, आज हम लोग रियल नंबर के नेक्स्ट पार्ट में जो कवर करेंगे उसमें प्रूफ वाले सवाल करेंगे, जिसमें प्रूफ करना होता है आपको कि एक नंबर दे देगा, जैसे √2 या √3 दे देगा, कहेगा आपसे कि ये इर्रेशनल है, इनको प्रूफ करिए। तो पहले आपको एक छोटी छोटी बातें समझनी पड़ेंगी कि आखिर रेशनल नंबर क्या होता है। अगर आपने 9th ठीक से पढ़ा है तो वहां पर आपने ये वर्ड सुना होगा रेशनल नंबर। नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा यहाँ बता देता हूँ कि रेशनल नंबर क्या होता है। ऐसे नंबर जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिखते हैं उन्हें रेशनल नंबर कहते हैं, जहां पर Q जो है आपका वो 0 नहीं होना चाहिए। अब ये सब बातें आपको समझ में नहीं आ रही होगी, कोई बात नहीं, एक एग्जाम्पल देख लो, छोटे छोटे एग्जाम्पल से। कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाता आपसे कि रेशनल नंबर की डेफिनेशन बताओ कि क्या ये नंबर रेशनल है कि नहीं है, वो सब नहीं आता, वो सब 9th में था आपका। तो बस आपको हल्की सी इंफॉर्मेशन यहाँ लेनी है कि सपोज करिए यहाँ पर आपका है 1/8, तो ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि P/Q के फॉर्म में P/Q का मतलब होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, बस नीचे का नंबर 0 नहीं होना चाहिए। वैसे जैसे मान लीजिए कि 2/5 है, तो ये भी क्या हो गया, एक आपका रेशनल नंबर हो गया। लेकिन ध्यान रखिएगा कि पाई जो होता है, पाई एक रेशनल नंबर नहीं है, दिस इज इर्रेशनल नंबर। इसको थोड़ा लेकर के आप कंफ्यूजन मत पैदा करना, क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है हमें लगता है कि 22/7 होता है। एक्चुअल में 22/7 नहीं होता। हम इसको अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इसको अज्यूम करते हैं। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 3.14 और ये डैश करते करते कभी रुकेगी नहीं आपको, क्लियर है आपको। तो इसीलिए पाई जो होता है वो एक इर्रेशनल नंबर है। ये 9th में आपने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा है तो बस इसको याद रखिएगा। थोड़ा सा इर्रेशनल नंबर देख लेते हैं यहाँ पर। तो इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, या समझिए ऐसे कि जितने नंबर रूट्स वाले होते हैं, आप ऐसे बस ध्यान रखिएगा, जितने नंबर रूट्स वाले होते हैं जिनका आप रूट नहीं निकाल सकते, वो सब किसकी कैटेगरी में आते हैं, इर्रेशनल कैटेगरी में आते हैं। जिनका रूट नहीं निकाल सकते इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर √4 हो गया तो उसका √2 आ जाएगा। जैसे √4 हो गया तो उसका 2 आ जाएगा, तो फिर 2/1 वो तो रेशनल में चला जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल हो गए √3, √5, √7, ये सारे नंबर्स जो रूट वाले होते हैं वो इर्रेशनल है। पाई भी इसके अंदर आ जाता है, जो आपने पाई पढ़ा है, सरफेस एरिया वॉल्यूम वाला। और √4 मैंने जो बोला उसको ध्यान रखिएगा, ये नहीं होगा क्योंकि √4 का 2 आ जाएगा, इसको 2/1 कर लोगे तो ये P/Q के फॉर्म का आ जाएगा, यानी ये रेशनल बन जाएगा। अब इस पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, सदाबहार क्वेश्चन है, जो हर एक पेपर में आता ही आता है, 100% है। स्कूल का एग्जाम दो, चाहे विदेश का एग्जाम दो, कहीं का एग्जाम दोगे आप, उसमें पेपर में क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन है, नोट करो आप। प्रूव दैट √3 इज इर्रेशनल। अब सुनो ध्यान से जो बोल रहा हूं मैं आपको, ये आ सकता है कि √3 इर्रेशनल प्रूफ करना है, या √2 इर्रेशनल प्रूफ करना है, √5 इर्रेशनल करना है, यानी ये नंबर कुछ भी हो, पैटर्न सबके लिए सेम ही रहेगा। तो सब सवाल कराने से कोई फायदा नहीं है, एक कर लो, क्वेश्चंस कम करो, सारी वैरायटी क्वेश्चन करो, ये कॉन्सेप्ट होता है। 100 सवाल लगाने से कोई बेनिफिट नहीं होता, हर टाइप के 2-2 सवाल लगा लेते हो तो भी आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाता है। तो स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ। देखो आपके बिल्कुल समझ में ये ऊपर से जाएगा, या हो सकता है प्रूफ वाले एक भी समझ में नहीं आए, इसलिए मैंने इस वीडियो को लास्ट में मतलब 3 चैप्टर पढ़ाने के बाद अपलोड करा है। वजह यही होती है कि थोड़ा सा ही आपको बोरिंग फील होता है। टेंशन मत लो, इस पे 1 या 2 नंबर के सवाल आते हैं, और जो लैंग्वेज बता रहा हूँ बस यही छाप के चले जाना, पेपर में नंबर मिल जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले हम करते क्या है, हम लेट कर लेंगे, उल्टा मान लेते हैं। लेट, जो ये √3 आपको इर्रेशनल प्रूफ करना है, इसको उल्टा मान लीजिए। लेट √3 इज रेशनल, उल्टा मतलब इसको इनवर्स मान लीजिए। तो अगर ये √3 इर्रेशनल की जगह आपने रेशनल मान लिया आपने कि लेट √3 इज रेशनल, तो जो रेशनल नंबर होते हैं उसका फॉर्मेट होता है A/B। अभी आपने पढ़ा है रेशनल नंबर A/B होता है। अब आप B को इस तरफ लेके आइए, जब आप इस तरफ लेके आओगे तो √3B हो जाएगा, इधर आएगा तो, क्योंकि नीचे 1 ले लोगे और कैची मल्टीप्लाई, कैची गुणा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये √3B हो जाएगा, इस तरफ A आ जाएगा। क्लियर है। अब आप स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड, स्क्वायरिंग, ये लिखना पड़ेगा आपको लाइन, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स।
जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इधर का भी स्क्वायर होगा, उधर का भी स्क्वायर होगा। इसका स्क्वायर करोगे तो यूं लिखना पड़े, मैं लिख देता हूं पूरा डिटेल में इसको। इधर भी ए का स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर आ जाएगा 3b स्क्वायर और ये आ जाएगा ए का स्क्वायर। क्लियर है? अब हम क्या कर लेंगे, हम मान लेंगे यहां से कि जो b है ना, या b स्क्वायर मान लेंगे हम लोग, इसको हम k लेट कर लेंगे। क्या मान लेंगे बच्चे? k। इस b स्क्वायर को k लेट कर लेंगे, कोई एक कांस्टेंट मान लेंगे कि ये k के इक्वल है। तो ये यहां से जो आपका ये आ जाएगा a स्क्वायर आ जाएगा, वो 3k है। इस लाइन का मतलब ये है कि a एक नंबर है जिसमें 3 एक मल्टीप्लाई में नंबर आ रहा है। इसको ऐसा समझिए आप कि जैसे 3 इंटू 9 इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर है, तो p का स्क्वायर आएगा 27। p का स्क्वायर कितना आएगा? 27 आएगा। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर p का स्क्वायर 27 आएगा तो p में ये एक नंबर 3 पहले से ही मौजूद है, यानी इस a में 3 जो है ये पहले से ही मौजूद है। तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा कि, या अभी ना लिख करके हम लास्ट में लिख देंगे वो लाइन। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसके आगे यहां पर लिख लेंगे कि, चलो मैं लिख ही देता हूं यहां पर आपके लिए कि a हैज अ फैक्टर 3। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान सुनना, अब हम क्या करेंगे, अब हम a स्क्वायर की जगह पर जो ये 3k था इसको हम ला करके ये लिख लेंगे कि a इज इक्वल्स टू 3k। अब कहोगे यार ये a इक्वल्स टू 3k क्यों हो गया? पहले आपने a स्क्वायर लिखा था, अब a कैसे आ गया? अगर a में पहले से 3 प्रेजेंट है, a स्क्वायर में पहले से 3 प्रेजेंट है, तो a में भी पहले से क्या प्रेजेंट होगा? 3 प्रेजेंट होगा। तो स्क्वायर के हटा करके आप सिर्फ a लिख लीजिए और यहाँ पर 3k लगा दीजिए। या आप ऐसे भी लिख सकते थे कि b स्क्वायर की जगह पर 3k लिखा आपने, और यहां पर आपने जो लिखा ये लाइन कि a हैज अ फैक्टर 3, इसका मतलब है कि a में पहले से ही 3 मौजूद है, यानी 3 इसका एक मल्टीपल होगा। तो यहां पर हमने 3k ले लिया। अब हम आगे क्या करेंगे बच्चे, इस a की जगह पर इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इस a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ a इन, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। जब आप फर्स्ट में पुट करेंगे तो यहां से 3b स्क्वायर आ जाएगा, a की जगह पर 3k रख दीजिए आप, तो ये 3k का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से 3b स्क्वायर आ जाएगा, 9k स्क्वायर, ये 3 से 3 कट जाएगा तो b स्क्वायर आ जाएगा 3k स्क्वायर। अब हम क्या k स्क्वायर जो ये नंबर है, क्या इसको हम लोग कोई और नंबर कांस्टेंट मान सकते हैं? नहीं मान सकते, छोड़ दीजिए उसको भी। आप ये लिख लीजिए यहां पर कि b हैज ऑल्सो अ कॉमन फैक्टर 3। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि b स्क्वायर में पहले से ही 3 प्रेजेंट था, तो क्या b में भी 3 प्रेजेंट नहीं होगा? आप कहोगे यस, क्योंकि a जैसे यहां पर a स्क्वायर में 3k था, वैसे b स्क्वायर में 3k स्क्वायर आ रहा है, यानी a में भी 3 प्रेजेंट है और b में भी क्या प्रेजेंट है? आपको 3 प्रेजेंट है। तो इसका मतलब हो गया कि a और b दोनों में ही एक कॉमन फैक्टर है और वो क्या है? आपका 3 है। लेकिन रेशनल नंबर जब आप p अपॉन q लिखते हो तो एक बात ध्यान रखना, या a अपॉन b लिखते हो तो याद रखना ये a और b में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कॉमन फैक्टर समझा दूं, जैसे 1/7 है तो इसमें 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। ऐसे ही 3/8 इसमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन 4/12 लिख लीजिए तो इसमें कॉमन फैक्टर 4 है, क्योंकि 4 इससे भी कट जाएगा, 4 इससे भी कट जाएगा। तो इसमें a और b दोनों में एक कॉमन फैक्टर है 3। तो यहां लिखना पड़ेगा आपको a and b both have कॉमन फैक्टर 3। a और b दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 3 है। तो हमने जो अजम्पशन लिया था अपना कि ये एक रेशनल नंबर है, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि a और b में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो यहां पर एक लाइन आएगी, हेंस
आवर अजम्पशन मैं यहां लिख देता हूं इज कॉन्ट्राडिक्ट। ये कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है गलत है हमारी बात जो हमने माना था। तो हेंस √3 इज इररेशनल, यानी हमारी जो बात थी वो गलत हो गई। तो √3 क्या बन जाएगा अगर हमारी बात गलत हो गई तो जो वो रेशनल था वो गलत हो जाएगा, अब वो बन जाएगा इररेशनल। ये जो स्टेप है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा मुझे पता है, आप इसको एडिजिट उतार लीजिए। जितने भी सवाल इस तरह के आएंगे अभी नहीं समझ में आएगा तो आप क्या करिएगा, कम से कम इनको ऐसे ही कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा, आपको मार्क्स मिल जाते हैं। 2 नंबर के सवाल आते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। और जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा अभी 2-3 नंबर वाले, उसमें भी 2 क्वेश्चन करा दूंगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वहां पर बिल्ड हो जाएगा आपको। चलिए अब हम एक सवाल इस पर और लेते हैं। अगला है आपका कि प्रूफ करिए 5 + √3 इज, लिखेगा प्रूफ दैट 5 + √3 इज इररेशनल। ये सेकेंड टाइप का सवाल है। जो √3 अकेला आएगा तो आपने इसके पहले वाला सवाल देखा, अगर ये मिक्स करके आता है तो कैसे करेंगे, ध्यान सुनेगा। तो तरीका इसका वही है कि स्टार्ट हम उल्टे से करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट 5 + √3 इज रेशनल। इसको मान लीजिए कि ये एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल है तो इसको आप लिख सकते हो A/B टाइप का या P/Q टाइप का, क्योंकि पता है कि रेशनल नंबर को हम किस टाइप का लिख सकते हैं, A/B या P/Q के टाइप का लिख सकते हैं। 5 को उधर लेके चले जाइए, जब ये 5 उधर जाएगा तो ये आ जाएगा A-B, और ये 5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा /1। अब यहां थोड़ा ध्यान से समझना जो बताने वाला हूं। देखिए बच्चे, ये जो A/B है ये एक रेशनल नंबर होता है, क्योंकि आपने इसको रेशनल माना था तो इसलिए A/B एक रेशनल है। तो ये एक रेशनल नंबर है माइनस, इसको ध्यान से देखिए 5 और 1 ये दोनों ही दोनों ही A/B के फॉर्मेट में लिखे हुए, तो ये भी एक रेशनल नंबर है, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। क्लियर? मैं बात कर रहा हूं राइट साइड की इधर की, ये तो रेशनल नंबर है ही और ये भी रेशनल नंबर है। देखिए रेशनल में से जब आप रेशनल माइनस करोगे तो रेशनल ही बचेगा। हमेशा ध्यान रखना कि रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर माइनस करते हैं तो रेशनल बचता है। जैसे 100 किलो में से आप 50 किलो माइनस करोगे तो 50 किलो आएगा, कभी लीटर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि किलो में से किलो माइनस करेंगे तो किलोग्राम ही आएगा। वैसे 100 लीटर में से 50 लीटर माइनस करोगे तो 50 लीटर आएगा। सिमिलरली रेशनल में से रेशनल माइनस करेंगे तो इधर रेशनल नंबर आएगा। लेकिन बच्चे अभी आपने प्रूफ किया इसके पहले वाले में कि √3 क्या होता है, ये तो इररेशनल होता है ना, अभी आपने प्रूफ किया है। तो यहां पर ये लिखने की जरूरत नहीं है दोबारा से वो पूरा लाइन, यहां पर लिखना पड़ेगा कि √3 इररेशनल होता है और इधर वाला तो रेशनल है। अगर बीच में इक्वल लगा है तो इक्वल का मतलब है इधर भी सेम चीज होना चाहिए, इधर भी सेम चीज होना चाहिए। लेकिन इधर इररेशनल है उधर रेशनल है, तो कभी भी इररेशनल और रेशनल इक्वल नहीं हो सकते। तो यहां लिखना पड़ेगा हेंस आवर अजम्पशन इज कॉन्ट्राडिक्ट। समझ में आया? हमारा अजम्पशन क्या है? कॉन्ट्राडिक्ट है। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब गलत है, इसीलिए 5 + √3 इज इररेशनल हो जाएगा। अब उल्टा है तो हमने जो माना था वो रेशनल माना था, तो अगर हमने रेशनल माना तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इररेशनल। तो ये होगा इसका सेकेंड टाइप का सवाल। इतना ही लिखना होता है, आप लैंग्वेज छाप देना पेपर में, कुछ टेंशन की जरूरत नहीं है। पूरे मार्क्स मिलते हैं, कोई पढ़ता नहीं है। इनको करना पड़ेगा। 5 सवाल है आपके रियल नंबर में, ये 2 सवाल हो गए। इसके अगले वीडियो में 3 सवाल और आएंगे पूरे बुक में एनसीईआरटी के। ये 5 सवाल आपको याद करने पड़ेंगे और कोई सवाल याद नहीं करना पड़ेगा। आपसे रिक्वेस्ट होगी, अगर आपने पूरा सीक्वेंस फॉलो किया है, हर एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, ये 5 सवाल आपको समझा पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि प्रूफ वाले सवाल मैथमेटिक्स में बहुत परेशान करते हैं आपको। तो आप क्या करिएगा, इन 5 सवाल को बना करके घेर लेना अच्छे से, और इनको आप आखिरी टाइम तक बस इनको ऐसे ही याद कर लेना। पेपर में 100% आता है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है इसके बारे में। कोई फिर भी डाउट है आप कमेंट में लिखना, मैं जरूर उस पर काम करने की कोशिश करूंगा।